हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम वेब बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेज़ी से विकास कंप्यूटर, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, CD रैम, ईमेल और इंटरनेट जैसे उपकरण का प्रदान करता है। इस तरह की उन्नत तकनीकों के उपयोग ने अब शिक्षार्थियों के लचीले शिक्षण को एक आभासी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाया है और शिक्षार्थियों को वर्चुअल कैंपस में ले जाता है, जहां साइबर स्पेस में शिक्षक शिक्षार्थी बातचीत संभव हो जाती है। लचीली शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करती है और विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग, वयस्क शिक्षार्थियों आदि जैसे वंचित को शैक्षिक अवसरों में एक्टिव सुनिश्चित करती है। विश्वव्यापी वेब प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम सामग्री के प्रसार के लिए और कक्षा आधारित पाठ्यक्रम के भीतर सक्रिय शिक्षण अनुभव बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करती है। दूरस्थ शिक्षा एक प्रणाली और एक प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों को जोड़ती है, जो विभिन्न स्थानों में है। दूरस्थ शिक्षा में ऐतिहासिक रूप से पत्राचार पाठ्यक्रम, वीडियो टेप, दो तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, CD रैम और DVD या उपग्रह प्रसारण शामिल है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की एक नई पीढ़ी के साथ दूरस्थ शिक्षा एक नई मॉडल में विकसित हुई है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक लचीलापन प्रदान करती है और जिससे अधिक उपयुक्त रूप से वितरित शिक्षा कहा जाता है। जॉनस्टोन और क्राउथ के मत से शोध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में सीखने वालों की उपलब्धि और संतुष्टि पारंपरिक कक्षाओं में सीखने वालों की उपलब्धि और संतुष्टि से काफ़ी अलग नहीं है। ऑनस्टोन के मत से दूरस्थ शिक्षा उन शिक्षार्थियों के लिए अवसर प्रदान करती है जो अपनी कक्षा के लिए एक परिसर की यात्रा नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल या कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सकते। उनके लिए ये वेब बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन उनके लिए उपयोगी है। हरसिम का दावा है कि कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया को जुड़ा बनाते हैं और यह अवधारणा दूरस्थ शिक्षा पर लागू होती है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी तकनीक है जिससे सीखने वाला एक ऐसा प्रशिक्षक है जो प्रशिक्षक से शारीरिक निकटता में कभी नहीं या बहुत कम है। प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले पारंपरिक कक्षा सत्रों को समाप्त कर दिया जाता है, जिन्हें गैर वास्तविक समय बातचीत के कुछ अलग अलग रूपों के लिए समायोजित किया जाता है या वास्तविक समय आभासी कक्षा के साथ बदल दिया जाता है। ये जो डिस्टेंस लर्निंग की तकनीक है, वो कुछ तरीक़ों से अपने कार्यक्रम को वितरित करती है। पहला, यह भौगोलिक रूप से निरस शिक्षार्थियों के बीच एक दुर्लभ संसाधन साझा करता है। सीखने वाले दर्शकों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा वाले समूह सेटिंग में एक साथ इकट्ठा किए गए पारंपरिक ऑन कैंपस शिक्षार्थियों के कई समूह शामिल होंगे और अक्सर एक प्रॉक्टर और साइट शामिल हो सकते हैं जो जो स्थानीय अनुकूलन के साथ समूह शैक्षिक सामग्री को बढ़ा सकते हैं। एकेडमिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ रूप उच्च शिक्षा संस्थान के बीच स्नातक पाठ्यक्रम साझा करते हैं। नंबर 2, यह शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करता है जो एक पारंपरिक परिसर में भाग नहीं लेते। इस डिलीवरी का फोकस कामकाजी वयस्कों, सैन्य, विशेष शिक्षा आदि को कार्यक्रम प्रदान करना है। वेब बेस्ड लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। वेब आधारित संचार को 20वीं सदी के अंतिम दशक के महत्वपूर्ण तकनीक नवाचार के रूप में देखा जाता है। वेब आधारित संचार ने दूरस्थ शिक्षा के विचार में शिक्षकों और प्रशिक्षकों का ध्यान इस तरह आकर्षित किया है कि पहले कोई भी तकनीक ऐसा करने में कामयाब नहीं थी।
इस तकनीक की विस्फोटक बुद्धि को निर्देशात्मक कार्यक्रम को डिज़ाइन करने और वितरित करने और दूरस्थ शिक्षा के वेब आधारित वितरण में शिक्षार्थी प्रशिक्षक और शिक्षार्थी की बातचीत को सुविधाजनक बनाने में लागू किया जाता है। वेब आधारित शिक्षण ई लर्निंग शब्द का एक प्रमुख उपघटक है जिसके साथ निर्देश दिया जाता है। यह अपने सीखने की सुविधा से कुछ दूरी पर शिक्षार्थियों की सेवा करना चाहता है। यह सीखने के स्रोत के साथ बातचीत करने वाले शिक्षार्थियों की सेवा करने का प्रयास करता है और इस प्रकार यह सीखने के लिए समय और स्थान की बाधाओं को कम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग, वेब आधारित शिक्षा के सिद्धांत। वेब आधारित शिक्षण वातावरण को दूरी के साथ साथ आमने सामने के शिक्षार्थियों के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। कुछ सिद्धांतों का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में वेब आधारित पाठ्यक्रम की पहचान और मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश के रूप में सेवा करता है। नंबर 1, सीखने के अनुभव में स्पष्ट रूप से केंद्रित परिणामों और उद्देश्यों के साथ एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। वेब आधारित शिक्षण डिज़ाइन को सामग्री की प्रकृति, विशिष्ट संदर्भ, सीखने के वांछित परिणाम और सीखने की विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। नंबर 2, सीखने वाला सक्रिय रूप से लगा हुआ है। सक्रिय हाथों पर ठोस अनुभव अत्यधिक प्रभावी है। करके सीखना, सादृश्य और आत्मसात तेजी से महत्वपूर्ण शैक्षणिक रूप है। या जहाँ संभव हो सीखने के परिणामों को सिमुलेशन और एप्लीकेशन के माध्यम से वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। वेब बेस्ड लर्निंग में जो स्टूडेंट्स होता है वो एक्टिव एंगेज होता है। नंबर 3, सीखने का वातावरण विभिन्न प्रकार के मीडिया का उचित उपयोग करता है। सीखने का परिणामों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की मीडिया शैलियों का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। मीडिया का चयन सामग्री की प्रकृति, सीखने के लक्ष्यों, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और स्थानीय शिक्षण पर्यावरण पर भी निर्भर हो सकता है। नंबर 4, सीखने के वातावरण में समस्या आधारित होने के साथ साथ ज्ञान आधारित शिक्षण भी शामिल होना चाहिए। समस्या आधारित शिक्षण में उच्चतर क्रम सोच कौशल जैसे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है, जबकि ज्ञान आधारित शिक्षण में रिकॉल, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन शामिल है। नंबर 5, सीखने के अनुभवों को सहभागिता और हितों के समुदायों के विकास का समर्थन करना चाहिए। सीखना सामाजिक और संदर्भ के प्रति संवेदनशील है। सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक समर्थन नेटवर्क का निर्माण करते हुए बातचीत के अनुभवों और सहयोग के आधार पर सीखने वाले समुदायों को सीखना एकाधिक इंटरनेट समूह सहयोग और सहकारी सीखने के साथ बातचीत और अनुकरण के स्तर में वृद्धि हो सकती है। नंबर 6, दूरस्थ शिक्षा का अभ्यास लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा और प्रशिक्षण के बड़े सामाजिक मिशन में योगदान देता है। मानसिक मॉडल बदलना और नए ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों को सशक्त बनाता है और महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करता है। जोनासन के मत से ज्ञान एक समारोह बन जाता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से कैसे अर्थ बनाता है। यह किसी अन्य व्यक्ति का कहना सही नहीं है।